अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। कोरोना वायरस की सरसराहट अब फिर से सुनने को मिलना शुरू हो गई है। पिछले कोरोना का डर, कोरोना का कहर, कोरोना से हुई मौतें, कोरोना से हुए नुकसानात, कोरोना से हुई तबाही और बर्बादी लोगों के दिलो दिमाग से अब तक गई नहीं है। कई सारे लोग पिछले कोरोना से और उसके नुकसानात से, उसकी तबाही से अब तक उभर भी नहीं पाए हैं। कोरोना से आई तबाही के जख्म लोगों के अभी तक भरे भी नहीं है, हरे ही है। हां, ये बात बिल्कुल सही है। जिसने पिछले कोरोना के दर्द को सहा है उसी को पता है। तसल्ली के अल्फाज उस शख्स पर आज भी काम नहीं करते, क्योंकि उसने दर्द को सिर्फ सुना नहीं है बल्कि सहा है। इसीलिए किसी ने कहा है कि हर्फ तसल्ली तो बस एक तकल्लुफ है, वरना जिसका दर्द उसी का दर्द, बाकी सब तमाशाई है। फिर सितम बालाए सितम ये कि टीवी चैनलों पर और न्यूज चैनलों पर बेरहम खबरें, डराने वाली न्यूज अब चलना शुरू हो गई है। उन लोगों को पता नहीं है, शायद पता भी होगा, कि कोरोना ने उतनी जानें नहीं ली है जितना कोरोना के डर ने ली है। जितने लोग इन न्यूज चैनल वालों ने डरा डरा कर मारे हैं, उतने तो कोरोना ने भी नहीं मारे होंगे। टीआरपी और नंबर 1 की रेस में रहने के लिए भड़कदार खबरें बताना उनके लिए अब मामूली सी बात बन गई है। हां, ये बात सही है कि चाइना से कोरोना की खबरें आ रही है, वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हमारे भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंगें लेना अब शुरू कर दी है और लोगों को आज ही उन्होंने प्रिकॉशन लेने के लिए कहा है, मास्क पहनने का मशवरा दिया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा है। हमें भी उनकी बात मानकर एहतियाती कदम उठा लेने चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बीमारी कोई भी हो हल्के में नहीं लेना चाहिए और जान की हिफाजत हम पर फर्ज है। और हां, इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब पता नहीं सियासत की बातें अहले सियासत जाने, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम तो आम लोग हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं, खास करके सियासतदान, कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसको बंद करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और राहुल गांधी ने भी खुद कहा है कि ये सब हमारी यात्रा को बंद करने के लिए किया जा रहा है। चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। लेकिन बहरहाल ये तो सियासी लोगों की सियासी बातें हैं, हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम एहतियात करें, अफवाहों पर यकीन न करें और मोहतात रहे, ठीक है? और डरे नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखें। हम आज तक, देखिए मैं आपको एक बहुत काम की बात बताता हूं, हजारों भूकंप आए, जलजले आए, तूफान आए, सुनामी आए, बीमारियां आई, कोरोना आया गया, लेकिन आज आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसका मतलब ये है कि हम जिंदा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन सारी आफतों से, उन सारी बलाओं से और उन सारी मुसीबतों से हमको बचाया है, हिफाजत किया है। आज भी वही अल्लाह है अपनी पूरी ताकत के साथ, वो आगे भी बचाएगा, आगे भी हमारी हिफाजत करेगा। बस बात ईमान की है और अल्लाह पर भरोसा करने की है। इसलिए अल्लाह पर भरोसा करे और डरे नहीं। और एक ईमान वाला
मौत से डरता नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो मरने के बाद की जिंदगी ही असल जिंदगी है। अरे बात समझ में आई? लेकिन मैं आप लोगों को यह मशवरा देना चाहता हूं कि सारे प्रिकॉशन जैसे मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है, इसके साथ साथ एक खास प्रिकॉशन जरूर लें कि टीवी चैनल पर न्यूज चैनल देखना आप बंद ही कर दें, पूरी तरह से बैन, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि ये लोग डरा डरा कर कोरोना से पहले ही आपको मार देंगे या कम से कम अधमरा तो कर देंगे। खास करके अधेड़ उम्र के या बुजुर्ग लोगों को टीवी और टीवी न्यूज से और उसकी डरावनी और जहरीली डिबेट से दूर रखें, क्योंकि बीमारी खतरनाक है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस बीमारी का डर उससे भी ज्यादा खतरनाक वायरस है। आपको यह मालूम होगा कि पहली, दूसरी और तीसरी लहर, खास करके दूसरी लहर में कितने बुजुर्ग, कितने कमजोर दिल के लोग सिर्फ डर की वजह से, और हमारी जबान में उसको कहते हैं कि धास्ती की वजह से मर गए। और उसमें हमारी मां भी है, वो भी ऐसे ही मोबाइल के ऊपर न्यूज देखा करती थी, डिबेट्स देखा करती थी और डरती थी। हम समझाते थे कि मां डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखो, यहां पर सच्ची न्यूज से ज्यादा अफवाहें ज्यादा होती है। ये लोग टीआरपी के लिए इतनी भड़कदार खबरें बताते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग थी, उनको शुगर भी था, बीपी भी थी, वो उनके दिमाग में वो बात बैठ गई, और फिर उसके अलावा न्यूज देख देख कर और न्यूज पे बताए जाने वाले मंजर देख देख कर और अफवाहें सुन सुनकर उनका बीपी, शुगर हाई हुआ और फिर उनको एडमिट करना पड़ा। फिर वो वहां से वापस नहीं आ पाई। और फिर बुजुर्ग लोग, बेचारे कमजोर दिल के लोग, एम्बुलेंस की आवाजें, करीबी लोगों के मरने की खबरें और पड़ोस और मोहल्ले से उठते जनाजे बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और कई सारे लोग, आप भी जानते होंगे, आप कमेंट में जरूर बताएं कितने लोग हार्ट अटैक से ही इस दुनिया से चले गए। इसलिए मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि टीवी डिबेट्स और टीवी चैनल और न्यूज चैनल देखना आप बंद कर दें। हां, एहतियात जरूर करें, लेकिन डरे नहीं, अल्लाह पर यकीन रखें। मौत का एक दिन मुतय्यन है, हमें अल्लाह और उसकी लिखी अच्छी बुरी तकदीर पर पूरा भरोसा है, और एक ना एक दिन हम सबको पार लगना ही है। और जब मैं ये रिसर्च कर रहा था और बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था, तो बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि इस चाइना के वायरस, यानी अभी जो चल रहा है, उसमें भारत के लोगों को इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। उसका जो फैलाव है वो बहुत महदूद है, लिमिटेड है। लेकिन ध्यान रखें, प्रिकॉशन लेना जरूरी है, एहतियात कर ली जाए, ठीक है। और खास करके अब यहां से आगे अफवाहों का बाजार बहुत गर्म होगा। सोशल मीडिया पर जो लोग रहते हैं, व्हाट्सएप की खबरों पर, व्हाट्सएप के वीडियोस पर आप इतना भरोसा न करें, क्योंकि सालों पुरानी वीडियोस चलाई जाती है और पता नहीं कहां कहां से मटेरियल लाकर आपके सामने परोसा जाता है और आपको डराने की कोशिश की जाती है। तो अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। जितना हो सके जो गाइडलाइंस बताई जा रही है उसके हिसाब से चलने में कोई हर्ज नहीं है, वह उसमें हमारी भलाई ही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन, शांति, तरक्की, उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब यह है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया है, आप हमसे मोहब्बत करते हैं, आपको हमें देखना और सुनना अच्छा लगता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। हमारी छोटी सी तिजारत है मिफ्ताही परफ्यूम्स, और ये जो नीचे जितनी भी पट्टियां आ रही है ये हमारे प्रोडक्ट है और बहुत ही प्यारे और खूबसूरत और खुशबूदार इत्र है, लॉन्ग लास्टिंग है और मर्द औरतों दोनों के लिए बराबर है और बहुत कम कीमत में बहुत अच्छी क्वालिटी के आपको इत्र मिलेंगे। इन
जो पट्टियां आ रही हैं उन पर 2 नंबर भी आ रहे हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, इत्र के बारे में और मालूमात निकाल सकते हैं। तो आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप मंगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार मंगाएंगे तो आप यानी बार बार उसको मंगाएंगे, ये हमको यकीन है, क्योंकि इत्र है ही इतने प्यारे। ठीक है, आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.miftahiperfumes.com। आप एक मर्तबा क्यों नहीं होता, आप हमारे इत्र जरूर ट्राई करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।